आप लोगों को आयोनिक इक्विलिब्रिया का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। और देखिए, आयोनिक इक्विलिब्रिया में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको बढ़िया से अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए और डाटा से खेलना आना चाहिए, केसेस डील करना आना चाहिए। बस इससे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉब्लम हार्ड है। हमने पहले खुद बनाया है। देखिए, हमारे पास कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, हमने पहले आपके लिए पहले खुद बनाया, उसके बाद आपको आंसर दिया। ध्यान से देखिए, पीएच इक्वल टू इतना दे दिया, तो बताइए H प्लस का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? 10 का पावर क्या लिख लेंगे? -3.31। और ये बोला गया था जब भी माइनस हो तो इस वाले डिजिट को एक बढ़ा दीजिए, क्या लिख लीजिएगा? 0.4 इंटू कितना? 10 का पावर। इसको क्या लिख सकते हैं? बचा हुआ घटाएं कि 0.31 आ जाए। बताइए कितना लिख लें इसको? 0.69। जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस में 3.31। इसका वैल्यू 5 होता है बेटा। कितना होता है? 5। तो बस हो गया, 5 × 10⁻⁻⁴ खत्म। बताइए कितना हार्ड है। OH माइनस का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, OH माइनस का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है। एक सेकंड बेटे, देखो बेटा, तो ये दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻5। ये OH बताया हुआ, तो POH कितना हो जाएगा बेटा? 5 - log 5, ये तो पता है। अब 14 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? PH। तो 14 - 5 9, अब माइनस इधर जाएगा तो प्लस log 5। तो आंसर हो गया बी नंबर। अच्छा, ये दोनों में हम बता चुके हैं, इसकी बेसिसिटी और इसकी बेसिसिटी निकालने के लिए जितना ऑक्सीजन हो उससे एक कम कर दो। इसका ऑक्सीजन 2 है तो 1 हो जाएगा, और इसमें 3 है तो इसका 2 हो जाएगा। सबको पता है, ठीक है। द सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच इतना दे रखा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, तो H प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻³ 0.82। अभी सिखाए थे, इसको -4 लिख लो, इसको 0.18 लिखोगे। इसका वैल्यू लगभग 0.2 जो वैल्यू होता है, 0.2 वैल्यू होता है। यदि 10 का पावर 0.2 होता है, 1.6 के आसपास होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻2 के आसपास होता है, 2 × 10⁻⁻4 के आसपास। ठीक है। 8 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 1 लीटर, तो 8 ग्राम 1 लीटर में है, तो 8/40 × 1, यही मोलरिटी हो जाएगी। 1/5, 1/5 मतलब 0.2 हो जाएगा बेटा, 0.2। समझ में आ गया? अब देखो, कहता है एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। एसिटिक एसिड कितना? तो पहले तो इस दोनों को गुना करोगे तो मिलीमोल्स आ जाएगा। ये दोनों को गुना करोगे यार, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिलीमोल्स आएगा। इसको 1000 से भाग दोगे तो ये मोल आएगा, और 60 से गुना करोगे तो ये ग्राम में आ जाएगा। 1000 देखो, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 0.1 से गुना किए 0.6। एक लाइन में करना है। उसी तरह नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालना है, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ये दोनों को गुना करोगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 50। नहीं आ गया समझ में? दोनों को गुना ही तो करना है। ठीक है। कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इतना दे रखा है, तो कहता है पीएच कितना होगा? तो H प्लस निकाल लें यार। C अल्फा का वैल्यू 0.1, देखो यहाँ -1 है तो नीचे आ गया, C से C कट गया, 10⁻⁻1, तो पीएच कितना हो गया? H प्लस इतना है तो पीएच 1 हो गया। माइनस लॉक करके, हाँ बेटा इतना तो आता ही होगा। ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों भाई? ये कंप्लीटली आयोनाइज करता है। ये ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना बेटा। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सबको पता है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है। आओ, कहता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंटेनर नहीं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर। किस पर बेटा? नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। कंटेनर पर क्या डिपेंड करेगा यार? ये कौन आंसर बनाया है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है 0.1 मोलर वीक एसिड इज डाइल्यूटेड इनटू इतना एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वीक एसिड में देखो, इसको डाइल्यूट कर दिए मतलब इसका कंसंट्रेशन कम हो गया। डाइल्यूट किया मतलब वॉल्यूम बढ़ाए, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्फा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, अल्फा बराबर √K/C होता है बेटा। K/C ये कम होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेज, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। आ गया समझ में? परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा? जल्दी बता दे। बढ़ जाएगा। आ गया समझ में? कहता है एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू सॉल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन बढ़ता है जब कंसंट्रेशन को कम करते हैं। ठीक है। अच्छा, कहता है ये क्वेश्चन अच्छा है बेटे। मोलारिटी ऑफ नाइट्रस एसिड एट
pH इक्वल टू इतना, तो pH दिया हुआ है, मतलब pH दिया हुआ है, इसका मतलब अच्छा इसका K बता दिया। अच्छा pH बता है तो इसका H+ का कंसंट्रेशन पता है, जितना H+ उतना ही ये होगा। तो K लिखो नाइट्रिक एसिड का H+ इंटू NO3 माइनस इंटू HNO3, इसको उठा के इधर, K को उठा के इधर, तो HNO3 यहाँ 10 का पावर -4, देखो 10 का, इसको लिख सकते हो ना 10 का पावर -2, तो 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर -2, 10 का पावर -4, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -4, 4 ये और ये कट गया, कितना हो गया, ऊपर यहाँ पॉइंट हटाए, ऊपर 10 नीचे 45, 2/9, 2/9 कितना हो गया 0.22। अच्छा क्वेश्चन आया समझ में, ये क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, ठीक है। अच्छा वीक एसिड ऑफ HCN का निकालना है, वीक एसिड ऑफ HCN का स्टेटमेंट निकालना है, कौन सही है बेटा रे, ये वाला यदि सही है तो ये वाला तो अपने आप सही है। पूछो क्यों, क्योंकि हम जानते हैं H+ बराबर क्या होता है, H+ बराबर होता है, H+ बराबर क्या हो जाएगा KW बाय KA, नहीं हो जाएगा, H+ बराबर होता है, सॉरी जो उल्टा लिख लिया, सॉरी H+ बराबर क्या होगा बेटा, H+ इंटू OH माइनस इक्वल टू क्या होगा KW होगा। तो H+ बराबर क्या लिख सकते हैं KW बाय OH माइनस। तो यहां पर यदि इस वैल्यू को रख दिया जाए, H+ यहां से निकाल के यहां पर देखो, यहां से H+ के जगह क्या रख लिया जाए, ये रख लिया जाए, तो KW नीचे OH माइनस, तो ये तो सही है, यदि ये सही है तो ये भी सही है, ये सही है तो ये भी सही है। KB बराबर ये C∝² तो नहीं होना है, ये है सही, क्यों भाई, अल्फा बराबर KA/C होता है, H+ बराबर C∝ होता है, तो यहां से अल्फा निकाल H+/C और इसको उठा के यहां रख दिया, तो देख ये दोनों साइड स्क्वायर कर ले, इसके साइड स्क्वायर करेगा तो α² KA/C, C उठा यहां से, C निकाल, C बराबर KA/α², उठा के इसको यहां रख दिए C के जगह, कितना हो गया αH+ KA इंटू α², एक अल्फा से एक अल्फा कट गया, तो अल्फा बराबर कितना आ गया देख ले, इसको नीचे कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, समझ में आया। तो KA/H+, तो ये भी सही है, आंसर क्या है, देख लो सॉल्यूशन यहाँ किया हुआ है। कहता है डाइल्यूशन लॉ इज अप्लीकेबल टू, डाइल्यूशन लॉ तो किसके लिए, दोनों तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं ये भी सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, और सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए किसी पर वैलिड नहीं है, ठीक है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, टेम्परेचर बढ़ाने से आयोनिक, अरे KW क्या है, K इक्विलिब्रियम ही तो है, बस वाटर का है, और KW कैसे निकालते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इससे बड़ी क्वेश्चन है। pH ऑफ 1 नॉर्मल वाटर कितनों ले, उससे क्या फर्क है, pH कितना आएगा 7। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, वही तो बोले थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यही तो है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कहता है एडिशन ऑफ H+ एंड OH माइनस, एडिशन ऑफ H+ एंड OH माइनस कंसंट्रेशन एट 90 डिग्री, भाई इसका वैल्यू बढ़ जाएगा ना, बढ़ के कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6। यूनिट ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW का यूनिट क्या होना है, H+ इंटू OH माइनस, मोल पर लीटर, तो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। 90% पर प्योर वाटर का इतना दे दिया, पूछता है KW एट 90% कितना होगा, तो H+ इंटू OH माइनस, जितना H+ उतना ही OH माइनस, 13.4 आया। चलिए यहाँ देख, करेक्ट रिलेशन pH प्लस POH इक्वल टू 7। द कॉमन आयन इफेक्ट किसमें लगेगा, क्विज सेट में सॉल्यूशन जिसमें एक कॉमन आयन होगा, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये अमोनियम क्लोराइड में डाला हुआ है, आ रहा है समझ में, इसमें नहीं लगेगा, दोनों स्ट्रांग है, इसमें नहीं लगेगा, दोनों स्ट्रांग है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl डिक्रीज कर जाएगा, क्यों, अमोनियम आयन एक्ट एज ए कॉमन आयन। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर 10 टू द पावर -4 माइनस कंसंट्रेट, अरे डिसोसिएशन वही KI बराबर क्या हो जाएगा बेटा, KW बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसका कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 55.5, तो ये माइनस ऊपर चला गया, ये तो फिक्स से होता है 10 का पावर -14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एसिडिक सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है, सोडियम एसीटेट, एसिडिक सॉल्ट जिसमें H+ देने की क्षमता होती है। ये बेसिक सॉल्ट कौन है, ये रहा बेसिक सॉल्ट जिसमें OH देने की क्षमता होती है, जो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बना है,
ठीक है। द न्यूट्रलाइजेशन इनवेरिएबली रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इनवेरिएबली रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनता है, एसिड से H प्लस जाता है, बेस से OH माइनस जाता है और क्या बनता है, H2O बनता है। कहता है विच इज नॉट हाइड्रोलाइज, कौन हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, कोई हाइड्रोलाइज, सब स्ट्रॉन्ग है। कहता है इसका H कितना होगा, KH/C होगा, नहीं होगा क्या, हाँ जी, KH कितना होगा, C होगा। ठीक है, एसीटेट आयन, ठीक है, KH/C, H के टर्म में बेटा KH/C। ठीक है, कहता है सोडियम एसीटेट, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब सोडियम एसीटेट, इसी का हाइड्रोलिसिस होगा तो pH 7 से ज़्यादा हो जाएगा। अरे यार है, pH का क्या फॉर्मेट आएगा, कौन बताएगा, 7 + ½ pKa + ½ log C होगा, याद आया, हाँ, तो ये 7 में जोड़ोगे तो यही तो प्लस आएगा। द pH हाईएस्ट किसका होगा, ये देखिए ये एसीटेट, इसका 7 से ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का है सॉल्ट, तो ये एनाइनिक हाइड्रोलिसिस और pH एनाइनिक हाइड्रोलिसिस में OH माइनस आता है, एनाइन का हाइड्रोलिसिस OH माइनस आएगा तो pH 7 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ वैलिड है। कहता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ pH, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस का, अभी तो फार्मूला ऊपर लिखा, 7 वाला लिख लीजिए, pKa + log C, हम यहाँ pK 25 डिग्री पर 7 ले लिया है। ठीक है, कहता है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन सोडियम एसीटेट, फिर से सोडियम एसीटेट वाला कहानी शुरू किया, तो KH = KW/Ka, देखते जाइए, H = KH/C, जो ऊपर फार्मूला था क्या, H = KH/C, अरे अल्फा की तरह ही उसे OH - C अल्फा, C KW/Ka/C, C² अंदर किए, CC काट लिए तो C KW/Ka, OH- का कंसंट्रेशन। आ रहा है समझ में, हमने सारा प्रूफ कर दिया बेटा। देखिए हमको कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, हम आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने बताया जा रहा है। अच्छा कहोगे कि आप पहले क्यों बना लेते हो गुरु, इसलिए बना लेते हैं ताकि कोई गलतियां ना हो बेटे। ठीक है, कहता है विच सॉल्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन वाटर, वीक एसिड, देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड ये हाइड्रोलाइज करेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ये वाला हाइड्रोलाइज करेगा, दोनों का एनाइन हाइड्रोलाइज करेगा, ये आंसर हुआ। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, नहीं करेगा। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन, ठीक है, देखो इसका K वैल्यू दे रखा है तो KH निकालेंगे, KW/K, KW देखो 3.5 × 10⁻³ 10 × 10⁻³, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 0.28 10⁻²। ठीक है, इसको 28 × 10⁻² लिख लिए, उसके बाद H निकाले, KH/C, KH के जगह ये वैल्यू रखे और C के जगह 5 × 10⁻² रखे बेटा, 5 × 10⁻²। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 280/5 × 10⁻⁻5, 10⁻, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 2.7, कितना आ जाता है 2.7, ये सॉरी 7.755 × 10⁻⁻6, ये -6 है बेटा, 10⁻�6, ये वाला 10⁻⁻6। ठीक है, और यहां से यही फार्मूला लगा देना, कौन सा, KW/Ka/C, कितना आ जाएगा आंसर, 2.7 × 10⁻⁻5, इस वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यहाँ कंसंट्रेशन कितना लेना है, 10⁻², यहाँ 5 × 10⁻², यहाँ 10⁻²। कहता है यहाँ देखो, द सॉल्विटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली यूनिवैलेंट साल्ट इज प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन, ये जो लिखते हैं वो कब लिखते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, KSP जब लिखते हैं जब स्प्रिंगली सोलेबल साल्ट मैक्सिमम डिजॉल्व हो चुका होता है। ठीक है, कहता है आप इसका आयोनिक प्रोडक्ट लिख के दिखाइए, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे ना, Hg22 प्लस 2I-1, ऐसे तोड़ते हैं, तो Hg22 प्लस I-2, यही लिखेंगे ना। अरे आ गया समझ में, चलो। कहता है 25 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी डिजॉल्व इन 1 ग्राम, तो इसका सॉल्विटी निकाल लिए, S बराबर कितना, देखो S बराबर इसका वैल्यू इतना दे रखा था तो S² हो जाएगा, अरे 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, S का पावर 1 + 1, तो S² = रूट में कर लिए, मतलब इसको रूट में चढ़ाए, इसको रूट में चढ़ाए, तो 1.1 का 1.04 × 10⁻⁵ हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, N/V,
अरे मोल पर लीटर वॉल्यूम इक्वल टू मोलरिटी होता है, तो मोलरिटी वॉल्यूम निकालने के लिए मोलरिटी को नीचे कर लिए। हमको क्या निकालना था, हमको क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जो एस निकला है यही तो इसकी मोलरिटी है, तो मोलरिटी हमको इतना पता है, पता है मोलरिटी, मोलरिटी इतना पता है। तो हमको वॉल्यूम निकालना है तो इसको इधर करें, मोलरिटी को नीचे लेके आ जाए। तो देखिए यहाँ लेके आए 10 टू द पावर 1.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसको ऊपर लेके चले गए और ये इसको मोल में बदल लिए। कैसे? 1/234 होता है इसका मोलर मास। देखिए तो कितना हो गया बेटा, देखिए ऊपर ऊपर 5 शून्य 234 इंटू इतना गुना करोगे तो 243.4 इंटू ऊपर इतना 10 पर 5 पावर और डिवाइड करोगे तो 410 आएगा, जो अप्रॉक्स में कितना हो जाता है 430 लीटर के आसपास, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कहता है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इस 2:1 है, तो 4s³ बराबर 4s³। अब देखो 2s का कंसंट्रेशन, 2s का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो s बराबर कितना 5/2 इंटू 10 टू द पावर -4। अब 4s³ बराबर, तो 4s के जगह इतना रख लिए और सॉल्व कर लिए, सॉल्व किए तो कितना आ गया, देखिए 1.67, कितना आया 1.67 आया। और यहां देखो क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, कितना है बेटा क्यूब रूट, क्यूब रूट ना, तो 4 तिहाई 12 होगा आंसर, 1.68 इंटू 10 टू द पावर -12। समझ में आया? अरे देखिए यार 4 s के जगह इतना रखेंगे, s के जगह इतना क्यूब, तो 10 का पावर -12 कर लिए। अब देखो ये हो गया 8, ये हो गया 4, 4 दूनी के 8, यहाँ नीचे 2 आया 1.5 1.5 1.5 2.25, फिर ये दोनों को गुना किए तो 3.375 और 2 से डिवाइड किए तो 1.1687 इंटू 10 टू द पावर -12। ये आपको करने आना चाहिए भैया, ये आपको करने आना चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेटाइन, अब तो ये आसान हो गया ना, एस का ही वैल्यू दे दिया डायरेक्ट, एस का वैल्यू इतना दे दिया तो 4s³, तो 4s³, ये -12 और ये देखिए 8 चौके 32, 4 इंटू 10 32 इंटू 10 टू द पावर -12 आ रहा है। यहाँ पर क्या था, सिल्वर का दिया था जो 2s था, इसलिए उसको कन्वर्ट किए थे। आगे समझ में, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, फार्मूला मास इतना दे रखा है, ठीक है, फार्मूला मास दे रखा है इतना ग्राम पर ml, देन KSP पूछा जा रहा है, बहुत आसान। तो 1000 ml में कितना ग्राम घुला है, इतना में 100 ml में, तो 1000 ml में इतना ग्राम, 100 और आगे बढ़ा देंगे, इससे भी 100 से गुना 10 से गुना कर देंगे। अरे 100 ग्राम में इतना, तो 1000 में इधर 10 से गुना किए थे, इधर भी 10 से गुना कर लिए, 13.3 ग्राम घुलाना होगा, मतलब 14.3 ग्राम, अरे घुलाना होगा 14.3 ग्राम। अब इसको मोल में बदल लिए, मोल में कैसे बदलते, 143 से भाग दे देते, तो देखिए 10 का पावर -1 आता है, इसको 10 का पावर -5 लिख लेते, मतलब 1 लीटर में कितना घुला है 10 का पावर, यही इसकी मोलरिटी है, यही इसकी सॉल्युबिलिटी भी है। तो KSP = 2s², तो 10 का पावर -5, 10 का पावर -5, अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 का पावर -10, हो गया बात खत्म। अरे इसका स्क्वायर करोगे नहीं यार, ठीक है। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है, सबको आता है, कैसे टूटेगा 2Ag प्लस 2As प्लस 3 प्लस 2Ag प्लस 3s2 माइनस, इसका सॉल्युबिलिटी, हाँ तो इसी तरह टूटेगा, मतलब Ag प्लस 3 का स्क्वायर जाएगा और s -2 का क्यूब जाएगा, हो गया बात खत्म। आया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इतना, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कैसे निकालेंगे, OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया, तो देखिए क्या लिखेंगे, कितना दे दिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है, ये 1:3 का रेशियो है, तो कितना 27s4 बराबर 2.7 इंटू 10 का पावर -11, 27 से काटे 0.1, 0.1 यहाँ दे दिए, पॉइंट यहाँ हटा के -12 कर दिए, अरे आ रहा है समझ में, और यहाँ से 4 हटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा 10 का पावर -3, और यही इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr मिनिमम किस में होगा, जिसमें ज्यादा ब्रोमीन आयन बनेंगे, ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, इसमें 2, तो कहोगे इसमें भी तो सर, इसमें एक ही ना बेटा ब्रोमीन 0.1, यहाँ 0.2 मोलर ब्रोमीन है, नहीं आया समझ में, हाँ। कहता है इसका
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, अरे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है मतलब क्यू का वैल्यू कम है, किससे? केएसपी से। तो जो क्यू लिखोगे, ये क्यू लिखा गया है, ये कम है केएसपी से, इसलिए घुलने की क्षमता है। अरे एक्सप्रेशनवा तो वही होता है ना यार। ये किसमें टूटेगा? Ag प्लस प्लस SCN-1 नहीं आता है ना बेटे, तो आके एक बार पढ़ लीजिए, हम पहले बोल रहे हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस 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 इतना दिया हुआ है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सल्फाइड इन ऑर्डर, सबका देखो अलग अलग हो तो S निकाल लेना, सेम रहे तो नहीं निकालना, ठीक है? अलग अलग था, डायरेक्ट S KSP से मत देखना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, हम पहले बोल रहे हैं। देखो इसका एस स्क्वायर 10 का पावर कितना है? -37, -37, तो इसको 0.1 इंटू 10⁻³ -36 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, तो -18 आ गया। इसका लिखते तो कितना? -44, क्यूब रूट था, तो इसको क्या कर दिए? इसको हम इतना ही कर दिया, 1/3 लिख लिए। तो देखिए 3 से भाग दोगे, 3 से करोगे तो ये लगभग 11 के करीब आएगा, ठीक है? और यहाँ कितना होता है? एस स्क्वायर होता, ये वाला में, थर्ड वाला में एस स्क्वायर 1:1 का सॉल्ट है, ये 54 होता, तो ये 27 होता। सबसे कम यही आया है, तो सबसे कम इसी की सॉल्विटी है। किसकी? तीसरे वाले की, HGS की सॉल्विटी सबसे कम। उसके बाद इसकी सॉल्विटी होगी, देखो सबसे कम, सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू आया, और सब उसके बाद इसका वैल्यू आया है। आ रहा है समझ में? ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका हो गया Ag2S का। आया ऑर्डर समझ में? चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन घटिया है मगर अच्छा है। कहता है ये सॉल्वेंट है और इसका केएसपी वैल्यू इतना दे रखा है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस आयन कुड बी अटेंड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इतना। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना? 4SQ। देखने यार, 4SQ 2:1 का, मतलब सॉरी 2:1 का सॉल्ट है। 4SQ बराबर कितना दे दिया? 1.2 इंटू 10⁻⁵ काटे 0.3 इंटू 10⁻⁵, तो 3 इंटू 10⁻, कितना हो गया? 3 इंटू 10⁻⁻6। यहां से क्यूब रूट हटाएगा, -2, इसका -2 मतलब इतना। तो देखो 3 का पावर 1/3, ये होता है 2.89 इंटू 10⁻⁻2, हो गया आंसर। अरे 10⁻⁻2 निकाल लिए थे ना, मान लो ये 10⁻, यही है 10⁻², आंसर आ गया। आया समझ में? कहता है विच ऑफ द मैक्सिमम केएसपी वैल्यू, केएसपी किसका ज्यादा होगा? देख लो, सबसे केएसपी कम, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी हो? जिसका केएसपी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। अच्छा अलग अलग साल्ट है तो एस निकाल लो, और सब 1:1 वाला है, तो देखो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका एस 10 का पावर -4 हो जाएगा लगभग, बाकी डाटा छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, ठीक है? तो इसका वैल्यू 10 का पावर -4, इसका वैल्यू तो और कम, इसका तो -5 में जाएगा, तो सबसे ज्यादा इसी का वैल्यू आएगा। विच ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर में ही होगा, क्योंकि सभी में कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। आया? कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस और दिस, देखो सिंपल बात है, इसका 1:S² है और इसका इतना है 2 इंटू 10 का पावर -5। यदि हम ये दोनों डाटा को देखें तो ये तब भी तो ये SQ वाला है, तो SQ का वैल्यू कितना हो जाएगा? सबसे ज्यादा इसका वैल्यू कम आएगा। अरे SQ बराबर 10 का पावर -5, तो S बराबर 5/3 -5/3, ये वैल्यू कम हो जाएगा। इसलिए Ag किसका ज्यादा होगा? Ag2SO4 का किससे ज्यादा होगा? S सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBrO3 से। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो हमने इतने क्वेश्चन करा दिए। देखिए हमको कितने मिनट लगे, मात्र 23 मिनट में हमने आपको 52 क्वेश्चन करा दिए। बताइए कितना कम समय लगता है। बस बशर्त है कि आप कितना पढ़ते हो, किस टीचर से पढ़े हो। थैंक यू।